हेलो बच्चों, मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ प्लेन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट के फोर्थ लेक्चर के बारे में बताएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर बता दिए और चौथा लेक्चर के बारे में पढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आप देखिए, बैंड थ्योरी के बारे में बता रहे हैं। लेक्चर नंबर 4, बैंड थ्योरी, टेक्निकली बैंड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार दो प्रकार के बैंड होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, देयर आर टू टाइप ऑफ बैंड। फर्स्ट होता है वैलेंस बैंड। क्या होता है बच्चों वैलेंस बैंड? इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसी को बोलते हैं वैलेंस बैंड। लेकिन इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इज कॉल्ड, बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम देंगे क्या चीज? वैलेंस बैंड। दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। देखिए कंडक्शन बैंड क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक लाइन लिख देंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज कॉल्ड, तब इसका नाम देंगे कंडक्शन बैंड। गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दोनों बैंड के बीच के गैप को हम बोलते हैं गैप बिटवीन वैलेंस बैंड and conduction band is called, बच्चों तीसरा इसका नाम देंगे फोरबिडन बैंड। शॉर्टकट में हम बोलेंगे बी, फोरबिडन बैंड। ओके, इस थ्योरी के अनुकूल थ्योरी के अनुसार दो प्रकार के बैंड होता है। एक वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। कंडक्शन बैंड रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, तो उसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। दोनों बैंड के बीच के गैप को बोलते हैं फोरबिडन बैंड। चलिए अब हम आपको तीन चीज सिखाएंगे, तीन टर्म के बारे में। कंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, उसका कंडक्टिविटी कितना होगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए। एक टर्म हम आपको सिखाएंगे कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, कुचालक के बारे में। ओके, दो प्रकार के बैंड हम पढ़ाएंगे, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। दोनों बैंड के बीच के गैप को बोलते हैं फोरबिडन बैंड। चलिए इधर ध्यान दीजिए, कंडक्टर के बारे में पढ़ाना। कंडक्टर में इस बैंड को बोलते हैं वैलेंस बैंड, इस बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ये होता है वीबी वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। इसको ऐसे कर देंगे वैलेंस बैंड को। ओके, दूसरा बच्चों बताएंगे, ये होता है वैलेंस बैंड। इसको बोलेंगे वाला का कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, दोनों बैंड के गैप को बोलते हैं फोरबिडन बैंड। और इंसुलेटर में ये भी होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, दोनों बैंड के बीच के गैप को बोलते हैं फोरबिडन बैंड। ओके, कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है ना, ये होता है कंडक्टिविटी।
कंडक्टर का कंडक्टिविटी कितना होता है बोलिए। इसका कंडक्टिविटी होता है 10 के पावर 7 से 10 के पावर 4 से लेकर 10 के पावर -7 पर ओम पर मीटर। देखिए सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है बच्चों 10 के पावर 4 से लेकर 10 के पावर 6 पर ओम पर मीटर होता है। लेकिन वह इंसुलेटर का जो कंडक्टिविटी होता है 10 के पावर -10 से लेकर 10 के पावर -20 पर ओम पर मीटर होता है। ये कंडक्टिविटी हुआ किसका, कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का। हो सकता था आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछ दे। कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है 10 के पावर 4 से लेकर 10 के पावर 7 पर ओम पर मीटर होता है। सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी 10 के पावर 4 से लेकर 10 के पावर -6 होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसमें माइनस लेगा, -6 पर ओम पर मीटर होता है। और इंसुलेटर का कंडक्टिविटी 10 के पावर -10 से लेकर 10 के पावर -20 होता है पर ओम पर मीटर। इतनी इसी बात को तो ध्यान रखिएगा, बैंड थ्योरी में इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। फिजिक्स में इससे भी डिटेल पढ़ाएगा, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फोरबिडन बैंड, कंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में। ये सेमीकंडक्टर बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। तब हेडिंग डालिए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के टाइप के बारे में। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, इधर वीडियो चल रहा है, ठीक जी बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछता है। इट इज प्योर सेमीकंडक्टर, लिख दीजिए प्योर सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है। इसका एग्जांपल होता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा बताएंगे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये इम्प्योर एंड डॉप्ड सेमीकंडक्टर होता है। इम्प्योर मतलब शुद्ध सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन इट इज इम्प्योर एंड डॉप्ड सेमीकंडक्टर, इम्प्योर एंड डॉप्ड सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन बेटर कंडक्टर होता है। एक्सट्रिंसिक बेटर कंडक्टर होता है इंट्रिंसिक से, लेकिन बेटर कंडक्टर देन किससे बच्चों, देन इंट्रिंसिक से। बेटर कंडक्टर देन इंट्रिंसिक से बेटर कंडक्टर होता है। इसका भी टाइप होता है बच्चों एक्सट्रिंसिक के, मेरे प्यारे दोस्तों इसके भी दो टाइप होता है, लेकिन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप होता है जो बोर्ड में पूछता है, चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री कहीं भी पूछेगा ही 2 नंबर का डिफिनीशन। इसका पहला होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है बच्चों इसी का होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये आप जो थोड़ा सा इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये बोर्ड में आपसे पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 नंबर में पूछेगा आपसे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बताएंगे आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। लिखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ रीडिंग डालिए। फर्स्ट बताएंगे हम बालक एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर के बारे में सुनिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप विच मीन्स होता है नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप मीन्स होता है, इसका मतलब होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर मीन्स होता है नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप सेमी कंडक्टर दैट इज कर सकते, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन दैट इज क्या होता है इलेक्ट्रॉन, शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉन। ओके
इसका डिफिनीशन होता है एंटाप सेमीकंडक्टर का, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, पेंटावेलेंट 5 को बुला को ऐड करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर में, इट गिव देगा एंटाप सेमीकंडक्टर। लिखेंगे व्हेन पेंटावेलेंट impurity added to pure semiconductor it gives n-type semiconductor। तो क्या देंगे बच्चों, n-type सेमीकंडक्टर देंगे। अगर n-type सेमीकंडक्टर होगा तो पेंटावेलेंट को ऐड करेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन जर्मेनियम ऐड करेंगे। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। मान लीजिए प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, ओके, ये भी हो गया सिलिकॉन, ओके। इसमें हम ऐड करेंगे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को बालक, पेंटावेलेंट को ऐड करेंगे और 4 प्योर सेमीकंडक्टर में टेट्रावेलेंट में पेंटावेलेंट को ऐड करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री रहेगा। उस फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं बच्चों मोबाइल सल्फर इलेक्ट्रॉन, सल्फर मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इसका नाम होगा सल्फर मोबाइल इलेक्ट्रॉन, सल्फर मोबाइल इलेक्ट्रॉन। हम कह सकते हैं एन-टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन मेजर चार्ज कैरियर होगा। एक लाइन लिख दीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए, इन एन-टाइप सेमीकंडक्टर, n-type semiconductor electron is major charge carrier, electron is major होता, major charge carrier, major charge carrier and hole is minor charge carrier। इसमें जो होल बनेगा, होल इज वो माइनर चार्ज कैरियर होगा बच्चों, माइनर चार्ज कैरियर होगा। मैं कह सकता हूं क्या, यानी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, ये मेजर चार्ज कैरियर होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, ये होता है किसी में एन-टाइप सेमीकंडक्टर में। एन-टाइप मींस होता है नेगेटिव टाइप, नेगेटिव टाइप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, इट गिव एन-टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपका डायग्राम हो गया, ये सल्फर मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है। एन-टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन मेजर चार्ज कैरियर एंड होल इज माइनर चार्ज कैरियर होता है। N is very very greater than NH। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH का मतलब होता है नंबर ऑफ होल, ओके। उसके बाद लिखेंगे एन-टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होते हैं। इस बात को भी इंडिकेट कर दीजिए, एन-टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। देखिए इस बात को, एन-टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब इस इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वह न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिहेव को शो करते हैं। तो आपने एन-टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ लिया, अब बताएंगे पी-टाइप। तो अब हेडिंग डालिए, सेकंड हेडिंग पी-टाइप सेमीकंडक्टर। पी-टाइप सेमीकंडक्टर हेडिंग डालिए, पी-टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। पी-टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है देखिए, पी-टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। पी-टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच मींस होता है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। पी-टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच मींस पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर होता है। क्या डिफिनेशन लिखिएगा, when tetravalent impurity doped with trivalent impurity, tetravalent is doped with trivalent impurity, tetravalent is doped with, tetravalent is doped with trivalent impurity, trivalent impurity it give, तो वो देता, इट गिव क्या देता है बच्चों,
पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर क्या लिखे, टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटी डॉप्ट करते हैं, जब डॉप्ट करते हैं, डॉप्ट मतलब निकालते हैं ट्रेवेलेंट इम्प्योरिटी से, इट गिव देता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो इसका डायग्राम बनता है सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, इसको डॉप्ट करेंगे ट्रेवेलेंट में से डॉप्ट जब ये करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा, क्या क्रिएट होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल, और उस होल पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा, होल, इसका नाम होता है होल। इस होल पर कैसा चार्ज होता है, होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। लिखेंगे एक लाइन, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल इज मेजर चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन इज माइनर चार्ज कैरियर। इन P type semiconductor hole is major charge carrier and electron is minor charge carrier होता है। पर होल एक मेजर चार्ज कैरियर होता है जबकि इलेक्ट्रॉन एक माइनर चार्ज कैरियर होता है। हम लिख देंगे NH इज द वेरी 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 ग्रेटर देन Ne। NH का मतलब था नंबर ऑफ होल, इज द वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का मुख्य बात होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर को और बात ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होते हैं। तो लिखेंगे इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कैसा होता है ये, यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो मैंने आपको सेमीकंडक्टर बता दिया। आप पढ़ाएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, ध्यान दीजिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बच्चों हेडिंग लिखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है उसके बारे में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चलिए सुनिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चों। मैंने आपको सिखाऊंगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, हेडिंग लिखिए, दिस प्रॉपर्टी आर जनरेटेड ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ डोमेन। नया टॉपिक, नया जोश, नया उमंग में पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कभी कभी पूछ देता 2 नंबर में, नहीं तो नहीं पूछता, लेकिन 1-2 बार पूछ भी दिया। सुने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है। दिस प्रॉपर्टी आर जनरेटेड ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ डोमेन। डोमेन का मतलब था मैग्नेटिक मोमेंट के अरेंजमेंट के बारे में हम आपको सिखाएंगे। तो लिखिए दिस प्रॉपर्टी आर जनरेटेड, these properties are generated due to arrangement of domain, डोमेन का मतलब बच्चों, डोमेन का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट, Magnetic moment generated due to rotation of electron about its own axis and revolution around the nucleus। न्यूक्लियस के चारों ओर अपने एक्सिस पर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा। तो लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट इज क्रिएटेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन about its own axis and revolution around the nucleus, axis and revolution around the nucleus, ओके। भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है क्या, दिस प्रॉपर्टी जनरेट होता है ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ डोमेन के कारण से। डोमेन मतलब मैग्नेटिक मोमेंट के कारण से। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे जनरेट होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएटेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट ओन एक्सिस। जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर अपने पाथ पे रोटेट करता है तो रिवोल्यूशन रोटेट करता है अपने न्यूक्लियस के चारों ओर, तो एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। उसी मैग्नेटिक मोमेंट को बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। Magnetic moment is created due to rotation of electron about its own axis and revolution around the nucleus। न्यूक्लियस के चारों ओर अपने कक्षा पे अपने पाथ पे जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम आपको 3-4 टर्म सिखाएंगे। पहला टर्म आपको ये सिखाएंगे कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, कभी कभी दो को दे देता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर में, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, क्या होता है पैरामैग्नेटिक, मतलब वैसे होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है, यानी और इसका भी मतलब होता है पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करेगा, लिखेंगे वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, टुवर्ड्स बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, उसी का नाम देंगे पैरामैग्नेटिक। अब ये पैरामैग्नेटिक का डायग्राम होता है बच्चों कि मैग्नेटिक मोमेंट वीकली अट्रैक्ट करेगा, वीकली अट्रैक्ट, इधर मनो इधर अट्रैक्ट करोगे, वीकली अट्रैक्ट करेगा, लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट आर इरेगुलरली अरेंज बट नेट मैग्नेटिक मोमेंट आर नॉट इक्वल टू 0। आज मैग्नेटिक मोमेंट इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, तो लिख देंगे इस बात को, मैग्नेटिक मोमेंट आर इरेगुलरली अरेंज, मैग्नेटिक मोमेंट आर irregularly, IRREGU, irregularly arranged but cannot irregularly arranged, but net magnetic moment are not equal to 0, are not equal to 0, वह 0 नहीं होगा। ओके, हम कह सकते हैं कि म्यू जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट वह 0 के बराबर नहीं होगा। ये होता है पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल, बोलते हैं पैरामैग्नेटिक का डायग्राम ये होगा बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट आर इरेगुलरली अरेंज्ड है बट नेट मैग्नेटिक मोमेंट आर नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा, यानी म्यू इज इक्वल टू नॉट 0। ये होता है पैरामैग्नेटिक के बारे में। अब हम आपको बताएंगे फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के बाद सेकंड टर्म से कहेंगे फेरोमैग्नेटिक। देख लीजिएगा, ये 2 नंबर में एगो डिफिनेशन पूछ देता है पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक के बारे में। 4-5 को टर्म आपको सिखाएंगे यहाँ पे। तो हेडिंग दीजिए, छोटा सा, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा। देखिए इधर मैंने सेकंड टॉपिक आपको सिखाऊंगा फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है बच्चों। 2 नंबर में डिफिनेशन कोई भी टर्म 2 को दे देगा, 5 नंबर में कभी कभी डिफिनेशन डिफाइन करने के लिए, तो ध्यान दीजिए। लिखेंगे इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट आर परमानेंटली अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन, मैग्नेटिक मूवमेंट परमानेंटली एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आर अरेंज परमानेंटली अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड, बोलते हैं उसी का नाम देते हैं फेरोमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मूवमेंट आर permanently arrange parallel to each other in same direction is called, बच्चों इसका नाम क्या दीजिएगा, बोलिए आप ही, is called ferromagnetic। बच्चों फेरोमैग्नेटिक का डायग्राम बताइए, ये होता है आपका फेरोमैग्नेटिक का डायग्राम। मैग्नेटिक मूवमेंट परमानेंटली अरेंज होता है पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन में, ओके, बट नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आर नॉट इक्वल टू 0, लेकिन बट नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आर नॉट इक्वल टू 0। हम लिख देंगे बालक, इसका म्यू जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, मैग्नेटिक मूवमेंट परमानेंटली अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन, उसी को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक का सभी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा बट नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 के बराबर नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं म्यू इक्वल टू नॉट 0। ये होता है फेरोमैग्नेटिक के बारे में बच्चों। 2 नंबर में डिफिनेशन आपसे पूछ देगा। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये क्या होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, थोड़ा सा इंग्लिश में डाल दीजिए। एंटी फेरोमैग्नेटिक कब सिखाते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक के बारे में। 1 मिनट वेट कीजिए, वीडियो आपको बहुत बेहतरीन चल रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, हम देख रहे हैं आप लोग को, देख तो नहीं रहे, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट करना ये सब नहीं भूलिएगा।
जितने भी आपके फ्रेंड के सर्कल ग्रुप है ना 12th का, तो क्रैश कोर्स वाला वीडियो सभी को भेज दीजिए। ये तो काम तो आपको करना पड़ेगा, मैं भी तो आपको पढ़ा रहा हूँ क्या जी। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब हम आपको बताएंगे इसी का अपोजिट एंटी फेरोमैग्नेटिक। सुनिए एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक इसको मिटा रहा है बच्चों। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो पूरा पढ़िए। मैं पूरा सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा, A to Z कंसेप्ट बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। 15 का 15 चैप्टर क्रैश कोर्स में पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। चलिए ध्यान दीजिए इधर। अब लिखाऊंगा तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक के बारे में। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है बच्चों, बोलिए। लेकिन इसमें इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आर, इक्वल नंबर होना चाहिए। Equal number of magnetic moment are arranged parallel and anti-parallel direction, but net magnetic moment are equal to 0. लिख देंगे इसी बात को। Equal number of magnetic moment are arranged in parallel and anti-parallel direction. Arranged in parallel and anti-parallel direction, but net magnetic moment are equal to 0। क्या इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम देखने से भी पता चल जाएगा भाई। इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल, एक ऊपर तो एक नीचे। इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अरेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, बट नेट मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, म्यू इक्वल टू 0। ओके, उसी को बोलते हैं हम एंटी फेरोमैग्नेटिक। एक टर्म आपको सिखाऊंगा मैं, फेरीमैग्नेटिक क्या होता है बच्चों। देखिए चौथा टर्म फेरीमैग्नेटिक के बारे में। फेरीमैग्नेटिक क्या होता है थोड़ा सा देखिए। ओके, magnetic moment arrange parallel and anti-parallel direction, but they will not be equal number। इक्वल संख्या नहीं होगा पैरेलल एंटी पैरेलल का, उसी को बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट अरेंज, मैग्नेटिक मोमेंट अरेंज पैरेलल एंटी पैरेलल डायरेक्शन, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन, parallel and anti-parallel direction, but they will parallel anti-parallel direction, but they will not be equal number, but they will not be equal number। संख्या समान होगा, not be equal number is called बच्चों, उसका नाम देंगे, क्या नाम देंगे बोलिए, फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक चेला क्या होता है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट अरेंज पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन, बट दे विल नॉट बी इक्वल नंबर। उसका संख्या समान नहीं होगा, तो बच्चों उसका नाम देंगे फेरीमैग्नेटिक। अब देखिए फेरीमैग्नेटिक में इक्वल संख्या तो नहीं है पैरेलल एंटी पैरेलल का, बट नेट मैग्नेटिक मोमेंट आर नॉट इक्वल टू 0। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 भी नहीं होगा। तो देखिए इसका डायग्राम थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ एंटी फेरोमैग्नेटिक का, नहीं फेरीमैग्नेटिक का, नॉट एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक का। और इक्वल नंबर भी नहीं है। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट आर नॉट इक्वल नंबर, सेम संख्या नहीं है। लेकिन बट नेट मैग्नेटिक मोमेंट आर नॉट इक्वल टू 0, बट नेट मैग्नेटिक मोमेंट आर नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं इक्वल टू नॉट 0। एक तरफ बच गया बच्चों डायमैग्नेटिक के बारे में। ये डायमैग्नेटिक क्या होता है, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। डायमैग्नेटिक के बारे में। ये डायमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जोड़ा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे मैं एक लाइन में बोलूं तो डायमैग्नेटिक का मतलब होता है रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन। तो डिफिनेशन लिखेंगे हम, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली
repelled by magnetic field is called, बच्चों उसका नाम देंगे हम डायमैग्नेटिक के नाम से। वीकली रिपेल्ड करेगा मैग्नेटिक फील्ड को तो इसका नाम देंगे डायमैग्नेटिक। तब उसके बाद लिखेंगे ये चैप्टर की सॉलिड स्टेट की समाप्ति हो गया, लिखेंगे द एंड पॉइंट, ये चैप्टर समाप्त हो गया। एंड पॉइंट बाय कौन सा सर से पढ़ रहे हैं आप लोग? ललित सर से, बाय ललित सर। ब्रैकेट में के एसी एलन केमिस्ट्री में ललित सर के द्वारा सॉलिड स्टेट चैप्टर की समाप्ति हो गया। मैंने आपको बताया डायमैग्नेटिक के बारे में। डायमैग्नेटिक मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पेयर ऑफ रिपल्सन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखिएगा यहाँ पे? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन। वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड बोलते हैं डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक के बाद आपका टॉपिक सब खत्म। आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? मैंने आपको बैंड थ्योरी पढ़ाया, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ाया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ाया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ाया। एक्सट्रिंसिक के भी 2 टाइप पढ़ाया, याद है? एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप। ये बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद मैंने सिखाया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। मैंने आपको 5 टर्म सिखाया। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, फेरीमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है। आपका चैप्टर की समाप्ति हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस चैप्टर में कोई भी आपको डाउट हो, समझने में दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए। व्हाट्सअप नंबर पे आप हाई हेलो करके बता सकते हैं आप हमको डाउट। मेरा व्हाट्सअप नंबर है ललित सर का, ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 7739450379। आप इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मेरा ऑफलाइन क्लास चालू हो रहा है, क्रैश कोर्स भटियारी सर में 5 बजे बुआ और 4 बजे और 5 बजे ऑफलाइन क्लास चालू हो रहा है भटियारी सर में। अगर आप इच्छुक है तो फ्री डेमो क्लास करके जरूर देखें। ओके बच्चों, ऑल दी बेस्ट रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।